नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल करीम अशरफल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि व औलादिहि व अहले बैतिहि व अज़वाजिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअ्मिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहतरम हाज़रीनो सामईन और स्टेज की ज़ीनत, जुमला उलमाए कराम, हुफ़ाज़े कराम, मेहमानाने गरामी कदर और पिंडाल में मौजूद आका अलैहिस्सलाम के जश्न मिलाद की इस मुबारक पुर ईमान पुर रौनक महफिल में शरीक होने वाले जुमला आशिकान मुस्तफ़ा, ग़ुलामान रसूल, मुहिब्बान असहाब वाले रसूल, खादमान औलिया व सालिहीन, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र है जिसकी तौफीक से आज हम इस रात 3 रबीउल अव्वल की रात, वाह क्या बात है, यानी इब्तिदा है माह रबीउल अव्वल की। हम सबको ये सआदत नसीब हुई कि आका अलैहिस्सलाम के ज़िक्र मिलाद की इस महफ़िल में शरीक हुए और आज की महफ़िल पाक ज़ेरे एहतिमाम ग़ुलामाने मदीना मिलाद कमेटी लैया और दीगर इस कमेटी के अहबाब और जुमला अहबाब और जिन्होंने इनके साथ तावन किया है, तो सबको मैं समीम कल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ये खूबसूरत एहतिमाम किया है कि दिल खुश हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस तरह आपने आका अलैहिस्सलाम के मिलाद के जश्न को मनाने की एक कोशिश की है, अल्लाह ताला इस कोशिश को आपके लिए सिलसिला खैर बनाए, आमीन। और आपके दिल को हुजूर की मोहब्बत, हुजूर की ग़ुलामी के साथ सजा दे, आमीन। तो बहरहाल जो वक्त मेरे पेश नज़र है इंशाअल्लाह इसी के अंदर मैं बात समेट लूँगा। और मौजू जो हमारे यहाँ हमारे दरमियान तय पाया है वो ये कि आका अलैहिस्सलाम की आमद और आका अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी कुल मखलूक़ात के लिए, कुल जहानों के लिए, कुल कायनातों के लिए, फिर कुल इंसानों के लिए और बिलखसूस कुल मुसलमानों के लिए वाह अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आका अलैहिस्सलाम का मिलाद और आका अलैहिस्सलाम की आमद ये पूरी कायनात के अंदर सबसे बड़ी खुशी का नाम आमद मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह का सबसे बड़ा फाज़ल और अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत और अल्लाह का मखलूक पर सबसे बड़ा इनाम आका अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी है। सुभान अल्लाह। और इस पर खुशी मनाना, हुजूर की आमद पर खुशी मनाना, फरहत करना, मुसर्रत करना, जश्न मनाना और धूम मचाना, ये तकाज़ाए ईमान भी है और आका अलैहिस्सलाम की ज़ात से कल्बी और हुब्बी ताल्लुक की अलामत भी है। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह आज हम इस पर बात करेंगे। क्या बात है, क्या बात। और मुगालते इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। वाह। जो लोग तरह तरह के सवाल करते हैं
मैं कोशिश करूँगा कि उन सवालात के जवाब आज की जितना मेरे पास वक्त है आज की इसी स्पीच में, इसी खिताब में आपको मिल जाएगा। वाह क्या बात है। यहाँ पर इब्तिदा मैं यहाँ से करना चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में जहाँ पर भी ईमान का जिक्र किया है, वाह जहाँ पर भी दीन का जिक्र किया है, क्या बात, जहाँ पर भी हिदायत मिलने का मखलूक के लिए जिक्र किया है और अपने खास इनामात जो मुसलमानों के लिए खास हैं, जब भी जहां पर भी इसका जिक्र किया है तो पहले आका अलैहिस्सलाम की आमद का तज़किरा किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम की आमद का पहले तज़किरा किया और आमद की बरकतें बाद में बयान फरमाई। वाह। अब ये आया मुबारका जो मैंने तिलावत की सूरह तौबा की आयत नंबर 128 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, कि लोगों तहकीक तुम्हारे पास एक रसूल आया। क्या फरमाया? एक रसूल आया, रसूल की आमद हुई। लोग हमसे पूछते हैं कि आमद मुस्तफ़ा के तराने क्यों अलापते हो और आमद मुस्तफ़ा के गीत क्यों गाते हो और आमद मुस्तफ़ा के चर्चे क्यों करते हो? भाई इसलिए करते हैं कि अल्लाह ताला रब होकर खुद आमद मुस्तफ़ा के डंके बजाता। अब ये पहला बयान है अल्लाह का, दर्जनों मकामात पर है। अभी जब मैं पढ़ूंगा आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। पर मैं तहकीक तुम्हारे पास आया, आमद हुई, तुम्हारी तरफ आमद हुई। फरमाया रसूल, एक रसूल की, वाह, एक रसूल की आमद हजूर की हुई। अब हजूर की आमद की बरकतें गिन गिन के अल्लाह ताला बयान कर रहा है। वो रसूल, वो महबूब आया तो खाली हाथ नहीं आया, वाह, खाली हाथ नहीं आया, सैर करने के लिए नहीं आया, नहीं, तुम्हें नवाजने के लिए भेजा। पहली बरकत ये अता फरमाई मखलूक के लिए, इस नबी को, इस महबूब को अल्लाह ने रसूल बना के भेजा, वाह, ताकि अल्लाह का पैगाम मिले, अल्लाह की तरफ से हिदायत का सिलसिला तुम्हारी तरफ खुल जाए। तो पहली बरकत आमद मुस्तफ़ा की कि अल्लाह ने इस महबूब को रसूल बना के तुम्हारी तरफ भेजा। ये पहली बरकत, गिनते जाएं। और दूसरी बरकत फरमाया मिन अनफुसिकुम, तुम ही में से भेजा। क्या? तुम ही में से। अब कुछ लोग तुम ही में से भेजा, इसको बशरियत का मसला बना बैठे अल्लामा साहब कि हजूर बशर है हमारी तरह, हम में से हैं, मगर नहीं, मिन अनफुसिकुम, तुम ही में से क्यों भेजा? ताकि आदमियत को, इंसानियत को वो कमाल अदा करे कि हर शय नीचे रह जाए, इंसान अशरफुल मखलूकात हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, बहुत खूब। रसूल बने सब के लिए, रसूल बन के आए, बोलिए सब के लिए, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, सब के लिए। फरमाया अरसलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, लोगों मैं रसूल बना के भेजा गया हूं अल्लाह की कुल मखलूक की तरफ। हुजूर रसूल बन के आए कुल मखलूकात की तरफ, कुल मौजूदात की तरफ, इंसानों के लिए, हैवानों के लिए, जमादात के लिए, फरिश्तों के लिए, जिन्नों के लिए, अर्शो फर्श के लिए, हर अल्लाह की मखलूक की तरफ नबी और रसूल बनकर आए। अल्लाह चाहता तो फरिश्ते की शक्ल में भेज देता। वाह वाह। अल्लाह ने हम पर करम ये फरमाया है सभी के लिए, मगर भेजा बशरी सूरत में, इंसानी शक्ल में। ए इंसान, तेरा कमाल ये है कि अल्लाह ने तुझे नवाजने के लिए वो महबूब, वो नबी, वो रसूल, जो सब दूसरे नबी भी आए, अल्लामा साहब, दूसरे रसूल भी आए, मगर अपनी कौम के लिए, हर रसूल अपनी कौम के लिए आया, हर नबी और रसूल अपने जमाने के लिए था, हर नबी और रसूल
सिर्फ इंसानों के लिए था। हर नबी और रसूल ज़मीन के एक खास खित्ते की तरफ आया, मगर जब हजूर को रसूल और नबी बना के भेजा, किसी एक ज़माने के लिए नहीं, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, ज़मीन के किसी एक खित्ते की तरफ नहीं और किसी एक इलाके और कौम की तरफ नहीं, हजूर को ज़मान और मका की हदों से मावरा कुल मखलूक की तरफ नबी और रसूल बना के भेजा। और तुम पर करम ये फरमाया कि इंसानों में से भेजा। वाह वाह, क्या बात। मिन अनफुसिकुम, वाह वाह, तुम्ही में से भेजा। ये कितनी बरकतें हो गई आमद मुस्तफा की, बोलिए 2। अब गिनते जाएं भाई, कुछ सीखा भी करें। वाह वाह, कुछ सीखा भी करें। तहरीके मिनाजुल कुरान और हजूर शेखुल इस्लाम, आपकी ये जो कोशिश है ना, आपके जो खिताबात होते हैं और आपने अपने शागिर्द तैयार किए हैं, वो वाह वाह करवाने के लिए नहीं किए, वो हाज लेने के लिए नहीं, आपको कुछ देने के लिए और आपको आपके मुकद्दर संवारने के लिए। इसलिए पहली बरकत आमद मुस्तफा की क्या, बोलिए, हजूर रसूल बन के आए। बोले रसूल बन के आए। दूसरी बरकत तुम्ही में से आए। तीसरी बरकत फरमाया अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम जहां पर भी रहो, जमीन के जिस खित्ते पर भी रहो, जिस जमाने से भी ताल्लुक रखो, अरे तुम जहां पर भी हो, तुम्हें कोई भी तकलीफ और रंज पहुंचता है, कोई तकलीफ पहुंचती है, तुम्हारी तकलीफ इस नबी की तबीयत पर गालिब रहती है। इस बात को समझिए, इस नबी की तबीयत पर, मजाज पर, इस नबी की शख्सियत पर तकलीफ तुम्हारी है, मगर उन पर गालिब हो जाती है। गालिब होने का मतलब समझिए, तवज्जो करें। जब तकलीफ हमारे हाथ पर हो, कोई जख्म हो, अचानक कोई चोट लगे, तो उसी वक्त शऊर पर छा जाती है, गालिब हो जाती है। ये तकलीफ होती है कि नहीं? इस हाथ को भी पता चल, वो भी उठता है, सहलाता है, आंख को भी खबर हो जाती है, जिस्म के हर उद्व को बंदा गाफिल हो, नींद में हो तो बेदार हो जाता है, और सारा फोकस पूरे जिस्म में से जिस एक हिस्से पर तकलीफ हो, सारा जिस्म महसूस करता है, और जिस्म और शऊर पर वो तकलीफ गालिब हो जाती है। लोगों, खुदा की इज्जत की कसम, आपको कोई चोट लगे, कोई तकलीफ पहुंचे, तकलीफ जहां पर भी रहो, जहां पर भी हो, तकलीफ तुम्हें हो, आपके शऊर पर गलबा बाद भी आता है, मकीने गुंबदे खजर आपको पहले खबर हो जाती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर को पहले खबर हो जाती है। इस शान के साथ महबूब को भेजा। ये तीसरी बरकत है आपके लिए, कुल इंसानों के लिए। आपकी बात, मुसलमानों की बात भी आएगी। फिर साथ फरमाया चौथी बरकत, क्या? चौथी बरकत फरमाया हरीसुन अलैकुम। और फिर ये नबी ऐसा नबी है कि अपनी जात के हिर्स को इसने छोड़ दिया, खुद को हिर्स से जुदा कर दिया, मगर तुम्हारे लिए हर वक्त हरीस रहता है, तुम्हारी बेहतरी के लिए, तुम्हारे फायदे के लिए हर वक्त हिर्स करता है। अपनी जात के लिए हिर्स को छोड़ता है, अपनी राहत को छोड़ता है तुम्हें राहत मिले, अपने सुख को छोड़ता है कि तुम्हें सुख मिले, और हर वक्त तुम्हारी बेहतरी के लिए तगोदो और कोशिश में रहता। ये कितनी बरकतें हो गई? 4। और 5वीं बरकत अब आपकी बात आ गई। ये तो सब इंसानों की बात थी ना, अब फरा बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, और रह गए मुसलमान। कलमा गो, नबी का कलमा पढ़ने वालों, खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए खास तौर पर बयान फरमाया रऊफुर रहीम, तुम्हारे लिए बड़े ही रऊफुर रहीम है, उसकी फिर कोई हद नहीं। ये पीछे जो सारा कुछ बयान हुआ सब इंसानों के लिए था, और हद बेहद दर्जे की शफकत और रहमत सिर्फ मुसलमानों के लिए। कितनी बरकतें हो गई? बोलिए। 5 बरकतें हो गई। किस शय की? बोलिए। आमदे
मुस्तफ़ा की, गोया ये सारी बरकतें आमद मुस्तफ़ा की है। अब मैं 2-3 आयात पढ़ूंगा उसामा साहब, अब मैं तेजी के साथ पढ़ूंगा ताकि वक्त बचे और ज्यादा कुछ आप सुने। वो ये कि अल्लाह ने दर्जनों मुकामात पर हुजूर की आमद का जिक्र किया और आमद की बरकतों का जिक्र किया। एक मुकाम पर फरमाया, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, कि प्यारे हबीब हमने आपको भेजा, यानी आप आए, आपकी आमद हुई। आमद मुस्तफ़ा की बात हमेशा अल्लाह पहले करता है, ना जाने उम्मत क्यों भूल गई। अभी मैं इस पर आता हूं। आमद मुस्तफ़ा की बात अल्लाह ताला पहले करता है कि तुझे भेजा, महबूब तेरी आमद हुई, और खाली हाथ नहीं भेजा, खाली हाथ नहीं भेजा। फरमाया शाहिद बनाकर, मुबश्शिर बनाकर, नज़ीर बनाकर, दाई बनाकर, तवज्जो करे, सिराज बनाकर, मुनीर बनाकर भेजा। इस तरह लद के सजा के भेजा कि जब वो आने वाला आया शाहिद बनकर तुम्हें रब की खबर मिली, जब मुबश्शिर बन के आया तुम्हें रब की तरफ से खुशखबरियां मिली, जब नज़ीर बन के आया हर उस शय से इस नबी ने तुम्हें रोक दिया जो तुम्हारे लिए हलाकत बनने वाली थी, तुम्हें डराने वाला बन के आया। और जब दाई बना तुम्हें खुदा से जोड़ दिया, जब सिराज बना तुम्हारी तारीकी और अंधेरों को दूर कर दिया, जब मुनीर बना तो तुम्हें भी नूर कर दिया। तो गोया पहले हजूर की आमद का जिक्र और आमद के बाद आमद की बरकतों का जिक्र, आमद की बरकतों का जिक्र। फिर एक मुकाम पर इसी तरह अल्लाह ने एक और मुकाम पर फरमाया, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा लितुमिनू बिल्लाह। फरमाया महबूब हमने तुझको भेजा इन निशानों के साथ ताकि इस सामान के साथ तू जाए मखलूकात को नवाजे। फरमाया इन शानों के साथ, इन अज़मतों के साथ भेजा, तेरी आमद हुई, तू इस तरह आया। क्यों? वजह क्या? लितुमिनू बिल्लाह, भेजा तुझको गया, मकसद ये रखा ताकि लोग मुझे माने। लितुमिनू बिल्लाह, दिखाया मुस्तफा को गया, मनवाया खुदा को, मनवाया खुदा को गया। तो गोया अल्लाह पर ईमान भी आमद मुस्तफा की बरकत है, आमद मुस्तफा की बरकत है। ईमान, कुरान, दीन, इस्लाम, हिदायत, ये सारा कुछ जिस पर लोगों खुश होते हो, ये सब बरकतें हैं आमद मुस्तफा की। ये कैसी मंतक है कि आमद पर खुशी जायज नहीं, दीन पर खुशी जायज है। ये कैसी मंतक है कि आमद पर खुशी जायज नहीं और इस्लाम और कुरान के मिलने पर खुशी जायज है। आमद पर खुशी जायज नहीं और बेसद की खुशी जायज। ये सारी चीजें जिस पर लोगों तुम खुश होते फिरते हो, ये सारी बरकतें सदका है आमद मुस्तफा। फिर आगे सुनिए, यहां पर तो फरमाया ना, यहां पर तो बयान किया ना कि भेजा तुझको ताकि लोग माने मुझको, माने मुझको। और एक और मकाम पर, और शायद इस अंदाज से आपने पहली बार सुना होगा, अल्लामा साहब फरमाया अल्लाह ने अपना तारुफ करवाया, अल्लाह ने अपना, वो खुदा जो किसी को नजर नहीं आता, वो खुदा जो ना दिखाई दे, ना सुझाई दे, ना सुनाई दे, वो खुदा अपना तारुफ खुद करवा रहा है, अपना तारुफ खुद करवाता है। और तारुफ उसका क्या है? फरमाया हुवल्लज़ी, अल्लाह वो है, अल्लाह। अब यहां पर रुके, एक बात समझिए उसामा, तवज्जो चाहूंगा। ये भैया उसामा बहुत अच्छा बच्चा, मुझे इससे प्यार हो गया है, बहुत अच्छा बच्चा उसामा माशाअल्लाह, सहाबी रसूल है, उनके कई वाकयात मेरे जहन में रोशन हो। अल्लाह आपको बरकत दे। अब सुनिए, अल्लाह ने फरमाया अपना तारुफ अल्लाह ने हुवा की ज़मीर के साथ करवाया। तवज्जो है, नींद तो नहीं आ रही, वो पीछे सो तो नहीं रहे, जरा हाथ खड़ा करके बताएं जो सो रहे हैं।
अल्लामा साहब ये सारे सो रहे, जाग रहे। इसका मतलब अल्लामा साहब ने फैसला कर दिया कि सब जाग रहे, बेदार हैं। मगर असल बेदारी मैं आपको बताऊं क्या है। ये बेदारी बेदारी नहीं है। असल बेदारी ये है कि लोगों हुजूर की मोहब्बत में बेदार हो जाओ, हुजूर के ताल्लुक में बेदार हो जाओ, हुजूर की गुलामी में, हुजूर की इताअत में, हुजूर की निस्बत में बेदार हो जाओ। ये है असल बेदारी, ये है असल बेदारी। अब सुनिए, नुक्ता सुनिए कि हुआ ये दूर की ज़मीर है। हुआ क्या है? जो चीज दूर हो उसे कहते हुआ वो, और जो करीब हो उसे कहते हाजा। उसे क्या कहते? हाजा। अब मुझको बताएं, अल्लाह वो है या ये है? बताएं। कुरान में अल्लाह नहीं कहता कि नहनु अकरब इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि मैं इंसान की रगे जहां के भी करीब हूं, इंसान की शाहरग के भी करीब हूं। वो तो करीब है, हाजा कहा जाना चाहिए, हमारी नाकस अकल कहती है। वो दूर कब है? वो तो करीब है। अरे जो हर लम्हा बंदों के करीब है, वो अपने लिए हुआ की ज़मीर क्यों लगा रहा है? वो तो दूर के लिए इस्तेमाल होता। अब हमने खोज लगाना है कि अल्लाह है तो करीब, मगर हुआ की ज़मीर दूर की अपने लिए क्यों उसने लगाई? वो इसलिए लगाई कि है तो वो करीब, हुआ इसलिए कहा कि वो तुमसे दूर नहीं मगर तुम्हारी अकल से मावरा है, तुम्हारी समझ से, तुम्हारे तखय्युल से, तुम्हारे शख्सी जराओं से बाहर है। तुम अकल के साथ, हवासे खमसा के साथ, ज़ाहरी और बातनी के साथ, अकल के साथ, विजदान के साथ, तखय्युल के साथ, लताइफ के साथ, किसी भी शख्सी जराए के साथ उसको महसूस नहीं कर सकते। उसको जानने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता अल्लाह दिखा रहा है। इसलिए उसने कहा वो जो तुमसे बहुत दूर है, तुम्हारी पहुंच से है करीब, मगर वो तुम्हारी अकलों से बावरा। फरमाया अल्लाह वो है। अगर उसे करीब पाना चाहते हो तो सुनो, फरमाया अल्लाह वो है अरसला रसूलहू, जिसने अपने महबूब को भेजा। खुदा का होना यह है कि उसने महबूब को भेजा। गोया अल्लाह ने अपना तारफ करवाया हजूर की आमद के जरिए से। सबसे बड़ी नेमत क्या हुई? हजूर की आमद की नेमत। अब एक और दो आयतें पढ़ के फिर मैं इसके इख्तिताम की तरफ जाता हूँ। अल्लाह ताला ने इसी तरह एक और मुकाम पर फरमाया, बड़ी मशहूर आयत है जो अक्सर आप सुनते रहते हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि प्यारे हबीब हमने आपको भेजा, हमने आपको भेजा, हमने भेजा। यानी हजूर के आने की बात पहले की और फिर उसकी बरकतों की बात। फरमाया भेजा कैसे? सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा, सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। तो हजूर खाली हाथ नहीं आए, रहमतों से तुम्हारी झोलियां भरने के लिए आए तो तुम्हें रहमतें मिली, आए तो तुम्हें रहमतें मिली। इसी तरह एक और मुकाम पर फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबिन मुबीन, कि लोगों तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आया, अल्लाह की तरफ से एक नूर आया, यानी अल्लाह का हबीब आया। उसने तुम्हारी तारीकियों को दूर कर दिया, तारीकियां तेरे छट गए और साथ रोशन किताब लाया। किताब मुबीन, साथ रोशन किताब लाया। अब अंदाजा करें, अब तवज्जो करें कि अल्लाह ने जहां पर भी जिक्र किया हजूर की आमद का तज़किरा पहले किया और आमद मुस्तफ़ा की बरकतें बाद में बयान की। और वो बरकतें हैं क्या? दीन मिला, इस्लाम मिला, हुजूर की बेइज्जत हुई, आका अलैहिस्सलाम के जरिए से हमें वो नेमतें मिली जो हमारे उखरवी तौर पर काम आने वाली थी। अब तवज्जो करें, उम्मत में तकसीम ये हुई, उम्मत में तकसीम ये हुई कि बाद लोग कहने लगे कि आमद मुस्तफ़ा की जश्न मनाना, खुशी मनाना ये जायज़ नहीं है, ये जायज़ नहीं है।
दीन की खुशी बनाना, बेशत की खुशी बनाना और कुरान के नजूल की खुशी बनाना ये जायज है। ऐसा ही है ना। इसलिए कुछ लोग सीरतो नबी के जलसे करते हैं, वो मिलादो नबी के जलसे नहीं करते। वो कहते कि नहीं, हजूर की विलादत की खुशी बनाना जायज नहीं और बाकी खुशियां जायज है। भाई अगर बाकी खुशियां जायज है, ये खुशियां तुम्हें मिली किस सबब से? हजूर की आमद, विलादत, मिलाद हुआ तो ये सारी खुशियां तुम्हें मिली। तो सबसे बड़ी खुशी फिर क्या हुई? आइए कुरान से भी साबित कर देते हैं, कुरान से भी इसको पढ़ देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक कानून बयान किया है अल्लामा साहब, कि नबी की विलादत का दिन आम दिनों की तरह नहीं होता, बल्कि पूरी उम्मत के लिए खास दिन होता है। खास तौर पर विलादत का दिन। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया अल्लाह ने कुरान पाक में, सूरह मरियम में आयत नंबर 15 में अल्लाह ने फरमाया सलामुन अलैहि यौम वुलिदा, कि सलाम हो मेरे नबी पर, ईसा पर सलाम हो उस दिन जिस दिन वो पैदा हुआ, जिस दिन वो पैदा हुआ। गोया पैदाइश का दिन खास अहमियत का हामिल होता है कि अल्लाह ने सलाम के लिए उस दिन को मुंतखब कर लिया। इसी तरह वो नबी खुद कहता है, इससे आगे आयत नंबर 33 में कहता है वस्सलाम अलैया यौम वुलिदतु, पर मैं सलाम हो मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं पैदा हुआ। तो इससे पता ये चला कि लोगों, नबी की विलादत का दिन ऐसी खास अहमियत का दिन होता है कि अल्लाह ताला भी और नबी भी उस दिन पर सलाम पढ़ते और भेजते हैं। तो पता ये चला नबी की विलादत के दिन को मनाना, सलाम पढ़ना, अल्लाह की हम्द करना, ये अल्लाह की सुन्नत भी है, नबियों की सुन्नत भी है, नबियों की सुन्नत भी है। इस पर जरा फोकस करें कि जिस दिन नबी पैदा होता है, जिस दिन नबी पैदा होता है वो खास अबियत सलाम पढ़ा जाता है। सलाम वैसे तो पूरा साल आप पढ़ते हैं, हजूर पर पढ़ते हैं कि नहीं, हर घड़ी पढ़ते हैं, मगर अल्लाह क्या चाहता है कि मेरे बंदो सबसे पहले तो सलाम उस दिन पढ़ो और उस दिन में पढ़ा करो जिस दिन मेरा नबी पैदा हुआ। कि वो पैदा हुआ तो बाद में अगली सारी नेमतें उम्मत को नसीब हुई। वो पैदा हुआ तो बाद में फिर बेसत भी हुई, नबूवत भी मिली, रिसालत भी मिली, सीरत भी मिली, दीन भी मिला, खुदा भी मिला, सारा कुछ मिला। ये जो सारी नेमतें लोगों तसलसल के साथ आज तक उम्मत को मिल रही है और क़यामत तक उम्मत को मिलती रहेंगी, इन सारी नेमतों की असल वो दिन बना जिस दिन ये सोना पैदा हुआ, जिस दिन ये महबूब पैदा हुआ, जिस दिन ये महबूब पैदा हुआ। इसलिए लोगों सबसे पहले इस दिन को खास अहमियत दो और इस महीने को खास अहमियत दो, इसको आम दिनों की तरह गुजारा न करो। तहरीके मिनहाजुल कुरान का पैगाम और मैसेज ये है कि लोगों साल के 12 महीने, कितने महीने बोलिए? 12, 11 महीने होश से गुजारो, 11 महीने होश के साथ गुजारो। मगर जब ये रबीउल अव्वल का महीना आए तो होश गंवा दो, होश को ठोकर मारो, गज बज के धूम मचा दो, हजूर की आमद के नगमे ऐसे अलापो दूसरे लोग तुम्हें देखकर कहे ये तो पागल हो गए, ये तो दीवाने हैं, ये तो पागल हो गए। आका की मोहब्बत में, आका की चाहत में और आका के मिलाद की खुशी में अगर ये ताना आपको मिल जाए कि तुम पागल हो गए हो तो इससे बड़ा टाइटल कोई नहीं। और आखिरी बात, उसके बाद मैं इजाजत चाहूंगा, ये जो फरमाया मिन अनफुसिकुम, मिन, अब देखे ना जो वक्त दरमियान में वेस्ट हुआ मैं उसको भी दरमियान में निकाल रहा हूं, मैंने उसको साथ नहीं लगाया। और आखिरी बात करके, ये बहुत अहम हिस्सा है मेरी गुफ्तगू का, वो सुनिए, तवज्जो करें।
फरमाया मिन अनफुसिकुम, लोगों तुम ही में से इस रसूल को भेजा। क्या? तुम ही में से भेजा। क्यों? इसलिए भेजा, फरिश्तों में से भी भेज सकता था, किसी जिन को भी नबी और रसूल बना के, या किसी फरिश्ते की सूरत में भी नबी रसूल को भेज सकता था, लेकिन अल्लाह ने तुम में से क्यों भेजा? तुम में से भेजा तो इसलिए हजूर इंसानी मामलात के सबसे बड़े माहिर बन गए, इंसानी नफ्सियात के सबसे बड़े माहिर, और इंसानी मामलात को सबसे बेहतर समझने वाले लोगों मेरे मुस्तफा है, मेरे मुस्तफा है। हजूर तुम्ही में से आए, चूंकि तुम्ही में से हैं इसलिए उन्हें पता है कि तुम्हारे मसाइल क्या है। चूंकि तुम्ही में से है तो उन्हें बेहतर पता है तुम्हारे दुख क्या है। चूंकि तुम्ही में से है उन्हें पता है तुम्हारे दर्द क्या है। तुम्ही में से है उन्हें पता है तुम्हारे दुखों का मदावा क्या है। अल्लाह ने तुम पर करम यह किया, इस नबी को तुम्हारे दुखों का, दर्दों का मदावा बना के भेजा, इस नबी को तुम्हारा मलजाओ मावा बना के भेजा। सबसे बेहतर तुम्हारे दुखों को समझने वाली हस्ती वो मेरे ताजदार की हस्ती। किसी ने कहा कि हरफे तमन्ना, हर हरफे तमन्ना हुजूर जानते हैं, तमाम हाल दिलों का हुजूर जानते हैं, हुजूर जानते हैं। गमों में वाली उम्मत को पुकारो लोगों, दुख दर्द को मिटाना हुजूर जानते। देखिए ना, हुजूर को इंसानों में से अगर किसी फरिश्ते को भेजा होता, इस बात को समझिए, वो तुम में से नहीं होता, फिर तुम अपनी परेशानी लेकर जाते उधर। नकीबे महफल साहब, आप अपनी परेशानी लेके जाते, अगर वो फरिश्ता होता आप अपनी परेशानी बयान करते, इस परेशानी से तो वो वाकफ ही नहीं। फरिश्ता जो हुआ उसके हाल हवाल और है, वो पहले तुमसे पूछता, तुम बताते, तुम दुरुस्त बताते तो वो दुरुस्त जवाब देता, दुरुस्त जवाब देता। यानी 90% मामला तुम्हारे वो होते जो उसकी जिंदगी में उस पर बीते ही नहीं, उस पर बीते नहीं। तुम्हारे अंदर तुम्ही में से इसलिए भेजा कि तुम अगर ना भी बोलो तो हजूर को खबर हो जाए। तुम्हारे चेहरे देखकर हजूर बता देते हैं कि तुम्हें क्या दुख है। कई वाकयात ऐसे हुए, कोई हजूर की बारगाह में आया, आका ने फरमाया तुझे ये गम है। एक सहाबी कोई मसला लेकर आया कि पूछूं कि ना पूछूं, आका ने फरमाया घबराते क्यों हो, मसला लेकर आए हो। अर्ज की आका मसला लेकर आया हूं। फरमाया मैं खुद बताऊं या वो भी तुम बताएगा? मैं खुद बताऊं या तू खुद बताएगा? सहाबा बचल गया, आका आप खुद बता दे। फरमाया यही पूछने के लिए आए हो कि सवाब क्या है और गुनाह क्या है? हाय हाय कि डिठे वर्क कुरान दे फूल सारे, डिठे वर्क कुरान दे फूल सारे, तेरी शान जिया नहीं कोई होर डिठा, तेरी शान दा करे मुकाबला जेड़ा। आज का उसनू असली चोर डिठा, कोई बशर आखे कोई नूर आखे, दिनी राती पहनदा है हो शोर डिठा, ते अल्लाह वाले गल मुका दिती, तुसा होर डिठा असा होर डिठा। अब देखे ना, एक मैं मिसाल देता हूं, इस पर फिर मैसेज देता हूं, फिर बात खत्म करता हूं। बाज अमराज मर्दाना होते होते कि नहीं जी? और अभी मेरे बाद ज़हन में हमारी माएँ बहनें भी बैठी सुन रही हैं। अल्लाह ताला उनको सजदा फातिमतुज़ ज़हरा की शान ततहीर का फैज़ अता फरमा। मैं उनको भूल गया था, अल्लाह ताला उनको उम्र दराज करे। चुनांचे सुनिए, तवज्जो करें, तवज्जो कीजिए कि बाज अमराज मर्दाना होते हैं कि नहीं? बोलिए। और बाज अमराज जनाना। अब अगर मर्दाना मर्द हो तो आप किसी मर्दाना डॉक्टर के पास जाएंगे, मर्द डॉक्टर के पास, या औरत डॉक्टर के पास जाएंगे? क्यों? वजह क्या? कि जिसको आपने अपनी परेशानी बतानी है वो भी मर्द है, वो भी मर्द है। इस्तकबाल कर दें माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। अब बाबा जी वकार था जिनका इंतजार वो आ गए।
आलमी शोहरत याफ्ता सना खान रसूल, बुलबुल मदीना, फ़ख्र पाकिस्तान, फ़ख्र पंजाब, फ़ख्र खानेवाल, हर दिल में बसने वाली अजीम आवाज़ और अजीम शख्सियत जनाब मोहतरम सर का ताज, आँखों का नूर, सैयद बू अली शाह कादरी साहब अब खानेवाल आप तशरीफ़ लाए। आपके हमरा शहर लिया का शहज़ादा, फ़ख्र पाकिस्तान, फ़ख्र पंजाब, जिनके लिखे हुए कलाम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में पढ़े जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने कम उम्री में बेहद इज्जतों से नवाज रखा है। हर दिल अजीज शख्सियत, गुलदस्ता सना खानी रसूल के अजीम से अजीम फूल जनाब मोहतरम भाई मोहम्मद अकरम कावी साहब आप तशरीफ़ लाए। आप सब दोस्तों को समीम कलब से खुश आमदीद। जो दोस्त बाहर खड़े हैं, मैं अभी वज़ू करने के लिए गया तो मुझे कम अज़ कम 70 से 80 बंदा बाहर मिला है। यार आप हजूर की महफिल सुनने आए हैं, बाहर गली में बैठने नहीं आए। आप बराए मोहब्बत जल्द अज जल्द पिंडाल में तशरीफ़ ले आए। हमारे मेहमान सनाखा पहुंच चुके हैं। अल्लाह ताला सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। भाई तवज्जो कीजिए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अगर मर्दाना मर्ज हो तो मर्द डॉक्टर के पास जाएंगे, क्यों कि वो खुद भी मर्द है, वो खुद भी मर्द है। तो मर्द के मर्द को वो मर्द समझेगा कि उस पर भी यही कुछ बीता होगा। अगर जनाना मर्द हो तो वो औरत डॉक्टर के पास जाएगी, हमारी माँ बहन, ऐसी बात है कि नहीं? जाएगी, क्योंकि झिझकती है। अगर वो इशारा कर दे तो मर्द को तो समझ नहीं आएगी, इशारे से बात करे। औरत फौरन समझ जाएगी क्योंकि वो औरत है, क्योंकि वो गोया हम जिन्स होना आधा हल मुश्किल तो यही कर देता। हम जिन्स होना आधा हल तो यही कर देता है। ऐ इंसानों, ऐ मुसलमानों, तुमको अल्लाह ने नवाजना चाहा, उसने चाहा कि अपना रसूल भेजूं। करम ये किया कि उसने तुम्ही में से भेजा, इसलिए तुम्ही में से है, उन्हें पता है तुम्हारे दुख क्या है। तुम्ही में से है, उन्हें पता है तुम्हारे दर्द क्या है। तुम्ही में से है, उन्हें पता है तुम रो भी पड़ो भले ना बोलो, वो नबी जानता है तुम्हारे दुख दर्द क्या है, तुम्हारे दुखों का मदावा क्या है। इसलिए लोगों, अगर चाहते हो आज के दौर में तुम्हारे ज़ाहरी दुख दूर हो जाए, तहरीक मिनहाजुल कुरान का मैसेज ये है, और हजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी का मैसेज ये है कि लोगों, अगर चाहते हो कि तुम्हारे ज़ाहरी दुख भी धुल जाए और तुम्हारे रूहानी बातनी दुख भी दर्द धुल जाए और तुम ज़ाहिरन भी पाक हो जाओ और बातनन भी पाक हो जाओ, इसका तरीका ये है कि हजूर से जुड़ जाओ, हजूर से मोहब्बत करो, हजूर की मोहब्बत में फना हो जाओ, हजूर के ताल्लुक में फना हो जाओ। अरे मोहब्बत करना, यहाँ पर जितने जवान बैठे हैं, पैगाम यह है कि मोहब्बत करना तुम्हारी फितरत है। मोहब्बत के बगैर तुम रह नहीं सकते। इंसान का माना है मोहब्बत करने वाला, मोहब्बत करने वाला, मोहब्बत के बगैर तुम रह नहीं सकते। मैसेज ये है कि लोगों, क्यों पति से मोहब्बत करते हो, क्यों पति से मोहब्बत करो, आओ लजपाल मदनी सरकार से मोहब्बत कर लो। मोहब्बत के लायक सिर्फ कमली वाला है, मोहब्बत के लायक कमली वाले की सुल्फे है, मोहब्बत के लायक हजूर की मुस्कुराहटे है, मोहब्बत के लायक हजूर की करम नवाजियाँ है। हजूर से जुड़ो, हजूर से मोहब्बत करो। मोहब्बत वही है जो हजूर की है, मोहब्बत और अदब वो है जो हजूर का है, जनू वो है जो कमली वाले का है। इसके सिवा जो कुछ भी है सब दजल है, फरेब है, धोखा है। मोहब्बत, अदब, जनू सिर्फ कमली वाले का है। और बात यहाँ पर खत्म करता हूँ। किसी ने कहा कि मोहम्मद बूटिया झूठाई जग सारा। क्या बात है, मोहम्मद बूटिया झूठाई जग सारा ते सचियां कमली वाले दिया यारियां। लोगों, हजूर से जुड़ जाओ, हजूर के कदमों में आ जाओ। अगर चाहते हो तुम्हें इज्जत मिले, कमाल मिले, उसका तरीका सिर्फ ये है कि हजूर के कदमों में आ जाओ। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपका यहाँ पर मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और यहाँ पर मैंने एक बात महसूस की है, मैं चाहता हूं कि वो भी कर दूं। यह आपके लिए नसीहत है, यह आपके लिए नसीहत है। इससे कबल जिक्र हुआ मौलाए कायनात का, हमारी आंखों का नूर। क्या बात है, इमाम हुसैन का, रूह खुश हो गई, वाह वाह,
खुश हो गई, रूह क्या खुश हो गई। मगर ये महीना गज वज के हर घड़ी हर लबा हजूर की आमद के तराने अलापने का। वाह वाह। ये जो सारा कुछ मिला, हजूर मिले, हजूर आए तो अली मिले, हजूर आए तो हसनैन करीमैन मिले, वाह वाह। हजूर आए तो खुदा मिला। ये सारी नेमतें जिनके हम डंके बजाते हो सारा साल पड़ा, डंके बजाओ, ईमान है। हजूर भी राजी होते हैं, मगर खास तौर पर यह महीना मैंने कहा 11 महीने होश से गुजारो, इस महीने होश गवा दो, फोकस रखो आमद मुस्तफ़ा की, धूम मचाओ, डंके बजाओ। यही एक धूम है जो अल्लाह पसंद करता है, बाकी हर जगह पर मना करता है, धूम धाम को पसंद नहीं करता, मगर आमद मुस्तफ़ा की धूम धाम करने को पसंद करता है। इसलिए फोकस और जोर हजूर की आमद के तरानों पर, हजूर का जश्न बनाओ, गज बज के बनाओ, इस तरह झूमो कि लोग कहें ये तो पागल है, ये तो पागल है। हजूर की मोहब्बत में पागलपन दिखाएं, यानी इस तरह हजूर की खुशी बनाए कि लोग कहे मेंटल पागल हो गए। इससे बड़ा टाइटल कोई नहीं। ये नसीहत है। वो वैसे कोई बरकत के तौर पर साथ पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, मगर ज्यादा कलाम हजूर की आमद पर पढ़े, हजूर का जश्न मनाए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।